हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को लेने का हमारा एम जो है वो ये है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क में जो दिखाने जा रहा हूँ, तो इसके पीछे एम हमारा ये है कि ऐसी मैथमेटिक्स जो कि बहुत से प्रॉब्लम में यूज होती है, बहुत से चैप्टर में यूज होती है, यानी कि एक डिस्क का एक एंगुलर एलिमेंट कैसे लिया जाए, ये बताना मेरा एम है। बाकी इसका रिजल्ट सीधे यूज कर लें तो प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका सेम यूज आगे आपका मैग्नेट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी बहुत से चैप्टर में, यानी कि अच्छी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के जो आईटी एडवांस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें एंगुलर एलिमेंट कैसे लिया जाए बहुत जरूरी होता है उसको समझना। तो ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास की तो है, लेकिन इसकी जो मैथमेटिक्स, इसकी जो वर्किंग है वो बहुत चैप्टर में यूज होती है, तो इस एस्पेक्ट से ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज ध्यान से इसको समझिए कैसे एलिमेंट लिया जाता है और इसको कैसे विजुलाइज किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक सेमी सर्कुलर डिस्क दी है, जो भी है हमारे सामने उसका मास m है और उसकी रेडियस r है। दिस वन मैं दिखा देता हूं, इसकी रेडियस r है। ठीक है, जब एक कंप्लीट डिस्क थी तो उसका सेंटर O था, बट मैंने हाफ कट कर दिया, बचे हुए पार्ट का मास m है। मुझे इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट O। तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास कहीं भी हम कैलकुलेट करने जाए तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन जरूर डिफाइन करना होता है। तो हमने सपोज इसके O को ही हमने ओरिजिन डिफाइन कर दिया, दिस इज द y एक्सिस, ऊपर मैंने y एक्सिस डिफाइन कर दी, एंड दिस इज द x एक्सिस, ये x एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O ओरिजिन हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो, लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने एक साथ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग दिखाया था कि कैसे होता है। तो उसका आंसर भी अगर आपको याद हो, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पर होता है। तो चलिए डिस्क का हम कैलकुलेट करते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा। तो अगर आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं रिंग के सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको पता है, तो उस रिजल्ट को डायरेक्टली हमको यहाँ यूज करके डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो चलिए देखते हैं इस रिंग को, इस डिस्क को हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ये ढेर सारे रिंग से मिलकर बनी हुई है, ऐसा मान लीजिए। ऐसा मान लेते हैं, दिस वन, ऐसा मान लेते हैं ये एक हमने x रेडियस का और dx विड्थ का एक पार्ट इससे कट कर लिया। x रेडियस का dx विड्थ का पार्ट हमने इससे ऐसे कट कर लिया, दिस वन। ये ऐसे ढेर सारे रिंग से, सेमी सर्कुलर रिंग से मिलकर के ये एक डिस्क बनी होगी। तो मैंने कोई एक इंटरमीडिएट लोकेशन पे x रेडियस का, ये x रेडियस आपको दिख रही है, और दिस वन विथ इज dx विथ का हमने एक पार्ट कट कर लिया। ठीक है, अब आप ऐसे कितने रिंग से मिल करके, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग ढेर सारे हैं, ये एक इंटरमीडिएट मैंने लिया हुआ है, बीच में सबसे छोटा 0 रेडियस का होगा, फिर से थोड़ी बड़ी रेडियस का होगा, थोड़ी और बड़ी रेडियस का होगा, x वाला है, एंड सो ऑन। मैक्सिमम ये r रेडियस का एक ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग होगा, सबकी dx विड्थ मैंने ले ली हुई है। ठीक है, तो अब ये ऐसा इस सेमी सर्कुलर डिस्क का जो एलिमेंट होगा वो एक सेमी सर्कुलर रिंग होगा, जो कि आपके सामने मैंने सेगमेंट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप अब पूरे डिस्क को भूल जाइए। सबसे पहले देखिए ये आपका एलिमेंट है, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, तो x की एक लिमिट हमें डिसाइड हो जाएगी, x = 0। सबसे छोटा जो रिंग होगा वो यहाँ पे 0 रेडियस का बनेगा सेमी सर्कुलर रिंग, फिर उससे बड़ी रेडियस का, फिर और बड़ी रेडियस का, एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा होगा 0 रेडियस का, टू x = r रेडियस तक ये जाएगा, तो सारे एलिमेंट छोटे से लेकर बड़े तक सारे एलिमेंट कवर्ड हो जाएंगे, तो आपके पास x की एक लिमिट डिसाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको याद हो xcm का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, और ycm का फॉर्मूला था रिजिड बॉडीज के केस में इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm विद सम लिमिट्स अप्लाई। कुछ लिमिट्स अप्लाई थी यहाँ पे, ये मैंने लिमिट्स के लिए स्टार बना दिया।
तो हमारा मेन टास्क है सबसे पहले इसका डीएम निकाले। डीएम कैसे कैलकुलेट होगा, तो अब ध्यान से देखें, आपके पास ये बात तो क्लियर है, जो ये डिस्क दी हुई है इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसका मास m है और इसका एरिया कितना होता। कंप्लीट डिस्क होती तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता, ठीक है। इस समय इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, इतने एरिया का मास है m, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2, यूनिट एरिया का मास इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आपकी डिस्क दी हुई है इसका मास, जो हमने इसका एलिमेंट लिया है, एलिमेंट्री रिंग लिया है, इसका मास कितना आएगा। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना होता है। आप विजुलाइज करिए, अगर इसकी रेडियस आपने ये x मान रखी है, इसको भी आप x कह सकते हैं। अगर इसको एक स्ट्रिप की तरह फैला दिया जाए, इस रिंग को, जो ये रिंग कट कर आया है दिस वन, इसको एक स्ट्रिप की तरह फैला दिया जाए तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ये दिस वन स्ट्रेट। और अगर इसकी रेडियस x है तो ये लेंथ होगी पाई x, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, तो इतना हो जाएगा पाई r। r का मतलब इस रिंग की रेडियस जो कि x दी हुई है, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई x और इतना पार्ट हो जाएगा dx। तो इसको जस्ट लाइक रेक्टेंगल मान लीजिए, तो इसका da जो आएगा स्मॉल एरिया, जितने में मास फैला हुआ है वो एरिया आ जाएगा पाई x dx। तो आपने कहा कि पाई आर स्क्वायर एरिया का मास होगा m, यूनिट एरिया का मास होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो डीए एरिया का मास कितना होगा, तो डीएम आपके पास आ जाएगा, डीएम ये जो आपके सामने लिखा है सरफेस मास डेंसिटी लिखी हुई है, एसएमडी, सरफेस मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है। अब इतने एरिया पे जो ये रिंग का एलिमेंट लिया है उतने एरिया पे मास फैला हुआ है, तो उसका मास डीएम जो आएगा वो हो जाएगा m अपॉन 2, ऊपर पहुंचा दीजिए, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स डीएक्स, इंटू पाई एक्स डीएक्स, ये जो इसका एरिया था। तो आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डीएम आपके पास आ गया है 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स, ये आपके पास डीएम आ चुका है, ठीक है। अब आप बात करते हैं जो भी आपने रिंग लिया है, जैसे हमें यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत थी, एक था डीएम, तो डीएम हमने कैलकुलेट कर लिया, चाहे एक्ससीएम हो चाहे वाईसीएम हो, डीएम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई होते हैं जो भी आपने एलिमेंट लिया है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो आप 1 मिनट के पूरी डिस्क को भूल जाइए, तो जो आपने रिंग लिया है उस रिंग का सेंटर ऑफ मास ये होगा, ये इस रिंग का सीएम होगा, CME, ई मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, जो हमने सेमी सर्कल रिंग लिया है, और वो डिस्टेंस होगी यहां से 2r अपॉन पाई पे, 2r अपॉन पाई। मैं प्रूविंग बता चुका हूं आपको, r होती थी रिंग की रेडियस, तो यहाँ पे रिंग जो मैंने लिया है एलिमेंट्री रिंग, उसकी रेडियस है x, तो ये डिस्टेंस होगी 2r अपॉन पाई, तो 2x अपॉन पाई ये। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपके पास आएंगे x, y, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि आपने ओरिजिन यहीं पे ले रखा है, x कोऑर्डिनेट 0 सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट है 2x अपॉन पाई डिस्टेंस पर ये, ठीक है। तो ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ चुका है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक्ससीएम तो 0 आने वाला है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि एक्ससीएम तो 0 होगा, यानी पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे रिंग वाले सबका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा, तो पूरे कंपोजिट सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होना है, यानी कि y कोऑर्डिनेट मिलना है सिर्फ। तो चलिए YCM वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास यहां देख लेते हैं, YCM आएगा इंटीग्रेशन y dm, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है इंटीग्रेशन, ये देखिए y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y कोऑर्डिनेट है 2x अपॉन पाई, ये देखिए y कोऑर्डिनेट है 2x अपॉन पाई, तो 2x अपॉन पाई इंटू dm, dm हमारे पास कितना है 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब आपके सामने ये x की लिमिट आएंगी, और x की लिमिट में सबसे पहले क्वेश्चन में लिख चुका हूं, दीज आर द लिमिट ऑफ x 0 टू कैपिटल R, तो 0 टू कैपिटल R लिमिट लगा देता हूं, 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। इसको सॉल्व करते हैं तो आप गॉस देखेंगे
2m अपॉन पाई जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल आएगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर इसका, और ये भी कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे x डेज बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन पाई। गॉस देखिए 2 ये बचा है, पाई ये बचा है, बाकी ये चीज कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर डीएम बचेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम 0 टू कैपिटल आर अपॉन इंटीग्रेशन एक्स डीएम, सॉरी एक्स डीएक्स होगा 0 टू कैपिटल आर। ऊपर ये गलत लिख गया, एक्स डीएक्स डीएम नहीं है, एक्स इंटू डीएक्स है, तो आपके पास वाईसीएम जो आएगा दैट इज 2 अपॉन पाई। आप गौर देखें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, और जब लिमिट रखें तो आर क्यूब बाई 3 बन जाएगा, आर क्यूब बाई 3। अब आप यहां देखें x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जब लिमिट रखें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए गौर से आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, 2 पर पहुंच जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट YCM इसको टू 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, तो ये आप सामने रिजल्ट है। ठीक है, तो आपको फाइनली ये पता चल गया कोई एक सेमी सर्कुलर डिश है, उसकी रेडियस r है ऐसे, तो इसका 1/4 करती हुई लाइन जो है इस पॉइंट O से 4r अपॉन पाई डिस्टेंस पर, 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पर, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास होगा डिस्क का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स थी जो मैंने आपको यहां बताई कि हाउ टू टेक द एलिमेंट रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग को एज एलिमेंट लिया जाए, तो ऐसे ढेर सारे सेमी सर्कुलर रिंग से मिल करके, मैं ऊपर डायग्राम पे आता हूं, ढेर सारे रिंग से मिल करके आपका सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाती है। सेम कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं कि आपके पास एक कंप्लीट डिस्क होती, अगर एक कंप्लीट डिस्क होती तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट मूव कर रहा है तो इसकी जो मैंने यहाँ पे लेंथ लिखी है वो कितनी लिखी है, पाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इससे डी लिखा है, इसके बाद डीएम निकाला है, तो आप पास एक कंप्लीट होता तो 2 पाई एक्स हो जाता, 2 पाई आर यानी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये डी होता, और जो यूनिट एरिया का आपने निकाला था मास यानी कि सरफेस मास डेंसिटी, उसमें मल्टीप्लाई करते पाई एक्स डी एक्स का नहीं 2 पाई एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका डीएम आता है, फिर वहां पे जो भी लिमिट दी होती उस लिमिट को एक्स 0 से लेकर कैपिटल आता है उसको भी इंटीग्रेट करते हैं, तो एक अलग रिजल्ट आता है। तो एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बहुत चैप्टर यूज होती है, तो पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास को समझ करके आप इसको मत समझिएगा, यहाँ तो यूज होना ही है, इससे आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़ती है, एडवांस की अच्छी जो प्रॉब्लम होती है उसमें सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो कैसे एलिमेंट लेते हैं तो इसको देखते रहें। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ और कैलकुलेशन करेंगे और वो मैथमेटिक्स को देखेंगे। ओके, कीप ऑन वॉचिंग एंड कमेंट जरूर करें आप ये बात समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। ओके, थैंक यू।